इस विक्षिप्त को इस भवन से बाहर निकालकर फेंक दो। मैं सदैव सोचती थी कि क्यों मैं इतनी निष्ठुर, इतनी कठोर हूं। ये स्वभाव आपकी बेटी होने का अभिशाप है मुझ पर। विजया, अब से तुम मेरी पुत्री नहीं हो। मैं तुम्हें श्राप देता हूं। अब तुम इस भवन में लौटकर कभी नहीं आओगी। ले जाओ इसे। नहीं पिताजी, आपने आज मुझे श्राप दिया नहीं, आपने तो आज मुझे श्राप से मुक्त किया है। नहीं नंदी, उन्हें पिताजी से निमंत्रण की अपेक्षा है ही क्यों? विजया दीदी तो आई थी ना हमें निमंत्रित करने। यदि उस समय वो ध्यान मग्न थे, इसमें मेरे पिताजी का क्या दोष है? और वो तो मेरे पिता का घर है। यदि हम वहां बिना निमंत्रण के चले भी गए तो भी पिताजी को प्रसन्नता ही होगी। क्या महादेव इतना नहीं कर सकते मेरे लिए? माता, महादेव को समझना इतना सरल नहीं, ये तो आपको भी ज्ञात हो गया होगा। किंतु साथ ही महादेव जो भी करते हैं या नहीं करते हैं, उसमें एक बहुत बड़ा कारण अवश्य छुपा होता है। और वो कारण संसार के हित और संसार के कल्याण से ही जुड़ा होता है माते। इतने छोटे से निर्णय में संसार के हित और अहित की बात कहां से आ गई नंदी? ऐसा कौन सा अनर्थ हो जाएगा यदि हम पिताजी के यज्ञ में चले गए? मैंने विजया दीदी से कहा था, केवल मैं ही नहीं, महादेव भी मेरे साथ अवश्य आएंगे। अब क्या सोचेंगी वो? और यदि वो नहीं जाना चाहते तो कम से कम मुझे तो जाने की अनुमति दे सकते हैं। वो जानते हैं कि मैं उनकी अनुमति के बिना नहीं जाऊंगी और उन्हें मुझे अनुमति देनी ही होगी। ये कैसी घोर तपस्या कर रहे हैं आचार्य। ये सब देखकर तो महादेव अवश्य ही प्रसन्न हो जाएंगे, किंतु महादेव को शीघ्र प्रसन्न होना पड़ेगा। इतनी यातनाएं सहन करते करते यदि आचार्य के प्राण निकल गए तो फिर कैसे प्राप्त करेंगे संजीवनी विद्या? माता बहुत कुंठित हो उठी है, बहुत दुखी है वो। मैंने बहुत प्रयत्न किया उन्हें वापस यहाँ लाने का, परंतु वो वही स्थिर है प्रभु। आप ही उन्हें मना सकते हैं, चलिए ना प्रभु। प्रभु मेरी आपसे विनती है, मेरी माता को रोकिए प्रभु। अवश्य नंदी, मैं तुम्हारे। हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। नंदी, मुझे शुक्राचार्य को दर्शन देने होंगे, अन्यथा वो अपने प्राण त्याग देंगे।
मैंने उनकी इतनी प्रतीक्षा की, किंतु वो नहीं आए। उन्हें मेरी कोई चिंता नहीं, मेरा कोई मान नहीं। वो मुझसे वमांगी होने का अधिकार तो छीन सकते हैं, परंतु दक्ष की पुत्री होने का अधिकार छीनने का उन्हें कोई अधिकार नहीं। मैंने निर्णय ले लिया है, मैं पिताजी के यज्ञ में जाऊंगी, अवश्य जाऊंगी। स्वयं महादेव भी मुझे वहां जाने से नहीं रोक सकते। आंखें खोलो शुक्राचार्य। आप आ गए प्रभु। हमें पूर्ण विश्वास था कि हमारी श्रद्धा व्यर्थ नहीं जाएगी। शुक्राचार्य, मेरी तपस्या में इतनी यातना सहने के पश्चात आपने अपने समर्पण और श्रद्धा का प्रमाण दिया है। मांगिए, क्या वरदान चाहिए आपको? जो मृत्यु के इतने समीप आ गया हो, उसे तो संजीवनी विद्या ही मृत्यु से मुक्ति दिला सकती है। हमें संजीवनी विद्या का वरदान दे दीजिए, और हमें कुछ नहीं चाहिए। तथास्तु। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ये क्या कर दिया महादेव ने? संजीवनी विद्या का वरदान, और वो भी शुक्राचार्य को। अब देवता कितने भी असुरों का वध क्यों न कर ले, शुक्राचार्य अपनी संजीवनी विद्या का प्रयोग करके उन्हें पुनः जीवित कर देंगे। कुछ करिए नारायण, कोई युक्ति समझाइए। किंतु इससे भी बड़ा अनर्थ इस समय कैलाश पे शिव की प्रतीक्षा कर रहा है। यहां बैठी क्या सोच रही हो सती? सोच रही हूं कितनी बदल गई हूं मैं। कदाचित आपको याद होगा, जब हम सोमनाथ में मिले थे तो आप मुझे यही लेकर आए थे। इस स्थान की भयंकरता को देखकर डर से कांप उठी थी मैं, और आपने मुझे स्वयं के लिए अयोग्य बताकर मेरा तिरस्कार किया था।